14 साल की लड़की और 14 आदमी 48 घंटों तक करते रहे दुष्कर्म। महाराष्ट्र के पुणे की एक सच्ची घटना आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर पूछताछ को आती है और वो कमरा एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ों की ही एंट्री है, यानी कि उस कमरे के अंदर किसी भी पुरुष की एंट्री नहीं है। दरअसल वह लड़की पुरुष के नाम से बहुत भयभीत है, वो पुरुषों के नाम से भी बहुत ज़्यादा डर रही है। लड़के का नाम सामने आते ही उसकी सांसें ज़ोर-ज़ोर से चलने लगती हैं, उसे देख ऐसा लगता है जैसे वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही है। ये लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं है, बल्कि कहें तो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा इस लड़की के साथ भी हुआ है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं शाद टॉक्स। आज हम लोग पुणे के एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोगों का भी दिल दहल उठेगा। लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल बताई जाती है। उस लड़की के माता-पिता पास ही की एक नर्सरी में काम किया करते थे। यह घटना 31 अगस्त रात 10 बजे के आसपास की है। ये लड़की जब अपने दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, वहां पर उस लड़के का काफी इंतजार करती है, पर वो लड़का वहां नहीं पहुंच पाता है। उतने में ही जब लड़की का ध्यान कहीं और भटकने लगता है, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं, उसके ख्याल में आता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो लड़की वहां बैठे बैठे रोना स्टार्ट कर देती है। उस लड़की को रोता हुआ देख एक ऑटो ड्राइवर रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा होता है। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है, आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वो लड़की डरी हुई होती है, अनजान होती है, वो सब आस-पास अपने देखती है तो उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो लड़की उस ऑटो ड्राइवर से कहती है, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? वो लड़का कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर लड़की का ध्यान अचानक जाता है कि नहीं, सही नहीं है रात के वक़्त किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से बातचीत करना। वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जो कि ऑटो ड्राइवर होता है। अब यहीं से चालू होता है इस घटना का पहला कदम। जब ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो पर जाकर बैठता है, उसके ख़्याल में आता है कि अब मुझे इस लड़की के पास दोबारा जाना चाहिए। तो वह ऐसा ही करता है, वो उस लड़की के पास दोबारा आता है और उससे पूछता है। वह लड़की उसे सारी बात बता देती है कि मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पर एक लड़के से मिलने आई थी और वो लड़का यहाँ नहीं आया। तो वो ऑटो ड्राइवर उसको अपने झांसे में फँसाता है और उससे कहता है कि बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़का खड़ा है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वो तुम्हारे इंतज़ार में हो और वो किसी लड़की का ही इंतज़ार कर रहा हो। वो लड़की ये सुनकर थोड़ी-सी खुश होती है और कहती है, मुझे उसके पास ले चलो। वो लड़का उसे बेला फुसलाकर वहाँ तक ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो उसे धक्का देकर अपने ऑटो में बिठा लेता है। ऑटो में बिठाने के बाद लड़की घबराती है, चिल्लाती है, मगर वहाँ उसकी सुनने के लिए कोई नहीं होता। जब वो लड़की थोड़ी नॉर्मल होती है तो वो उसे पानी की बोतल देता है कि इसे पानी की बोतल पी लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ दूँगा। वो लड़की डरी हुई होती है बहुत ज़्यादा, वो पानी की बोतल में से पानी पी लेती है। उस पानी की बोतल के अंदर एक नींद की कह लो या कुछ नशीली पदार्थ उसके अंदर मिलाया जाता है, जिसको पीने के बाद वो लड़की बेहोशी की हालत में आ जाती है और उसका सर चकराने लगता है। यहीं से चालू होती है इस कहानी का दूसरा पहलू। अब ये ऑटो ड्राइवर एक घने जंगल में ले जाकर उस लड़की के साथ 3 से 4 घंटे रेप की घटना को अंजाम देता है। ये लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में ही रहती है। अब ये ऑटो ड्राइवर इस लड़की को एक लॉज के अंदर ले जाता है, जहाँ पर इसकी सेटिंग उस लॉज वाले से हुई हुई होती है। वहाँ पर जाने के बाद ये एक रूम लेता है, जिस रूम के अंदर 12 लड़के पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये 12 लड़के इस लड़की के साथ बारी-बारी से रेप करते हैं। उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। वह लड़की जब अपने थोड़ा-थोड़ा होश में आना चालू होती है, तो वो देखती है उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वीकली महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी वहाँ सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। वो देख रही है अपने आस-पास इतने सारे लड़कों को, आदमियों को उसके साथ ऐसा करते देख। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो खौफ़ में होती है बहुत ज़्यादा। फिर कुछ देर बाद वो लड़की चिल्लाती है, उसने पिछले 32 घंटों से कुछ भी खाया नहीं होता है।
वो लड़की कहती है मुझे कुछ पीने के लिए दे दें आप, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मुझे प्यास लगी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो लोग उसे खाने पीने की बजाय कुछ देने के उसके इंजेक्शन और लगाते हैं, उसे नशीली पदार्थ फिर से देते हैं, जिससे वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। अब इस बीच उन 12 लड़कों में से किसी के भी दिल पर जरा सा भी रहम नहीं आता। जो बाहर लॉज का मालिक होता है वो भी चीख पुकार सुन रहा होता है, लेकिन उसके भी दिल में जरा सा भी रहम नहीं आता कि 14 साल की लड़की है और ये 14 ही जने हैं, क्या उस पर बीत रही होगी। अब कुछ टाइम होने के बाद जब 24 घंटे इसी हालत में उसी कमरे एक कमरे के अंदर बीत जाते हैं, तो वो लड़की चीख चीख कर उनसे माफी मांगती है, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दें। उनमें से एक लड़के को उन पर दया आती है और वो उसे पास ही के स्टेशन पर छोड़ आता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जब इस लड़की को वो लोग दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाते हैं, तो वहां एक और कर्मचारी होता है रेलवे स्टेशन की तरफ से, जो कि इस लड़की को ऐसी हालत में देख उसके साथ फिर से दुष्कर्म करता है। लड़की बेचार होती है, बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में होती है। लड़की अपने आप को वीकली महसूस कर रही होती है, लेकिन उसका वक्त के दिमाग पर जरा सा भी जोर नहीं पड़ता कि वो ये क्या घटना कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, एक 14 साल की बच्ची के साथ वो क्या कर रहा है। सारी इस लड़की को चंडीगढ़ की ट्रेन में बिठा देता है। ट्रेन में उस लड़की को एक जीआरपी का जवान मिलता है। यहीं से इस लड़की के अच्छे दिन की शुरुआत होती है। जब ये लड़की जीआरपी के जवान को देखती है तो सोचती है, वो सबको मर्द की नजर से देखती है, यानी कि सब में उस लड़की को सभी लड़कों के अंदर वही हैवान नजर आता है। वो लड़की उसे देखकर भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उस ट्रेन का आखिरी स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन होता है, जहां पर जीआरपी के जवान से उसकी मुलाकात होती है। वो जवान उसकी हालत देखकर उससे पूछता है, उसे दिलासा देता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, मुझसे डरो मत। तुम्हें क्या, वो जवान उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की पुरुष जाति के नाम से ही बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। ये लड़का अपने साथ उस लड़की को नहीं ले जाता है, अपने डिपार्टमेंट की कुछ लेडी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे उस लड़की को ले जाने के लिए कहता है। लड़की जब उनके साथ में जाती है तो उनमें एक ऑफिसर होती है जो कि उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। वो ऑफिसर उस लड़की के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बहुत अच्छा सलूक करती है। उसे सबसे पहले खाने को दिया जाता है, दूसरे कपड़े दिए जाते हैं, उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया जाता है। अब बारी थी लड़की के बयान रिकॉर्ड करने की। तो ये जो बातें मैंने आप लोगों तक पहुंचाई हैं, ये सभी का सभी उसी लड़की का बयान है, जिसने ये सारी बातें जब पुलिस अफसर को बताती है तो वहां खड़ा हर शख्स रो रहा होता है। वहां खड़े ऑफिसर्स, वहां खड़ी लेडीज पुलिस ऑफिसर्स, सभी के सभी वहां खड़े रो रहे होते हैं। यहाँ से ये लोग, पुलिस अपनी तफ्तीश को चालू करती है। पुलिस सबसे पहले तो उस इलाके के सभी जगह के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाती है, जहां से उनको एक सुराग मिलता है उस ऑटो वाले का। ऑटो वाले के नंबर को डिटेक्ट करा जाता है, उसके मालिक को पकड़ा जाता है, फिर वो ऑटो जिसका होता है उसको पकड़ा जाता है, और इस तरह मिलता है उस रात अंजाम देने वाला इस घटना को ऑटो ड्राइवर। उससे पूछताछ के वक्त पता लगता है कि जो 12 लड़के थे उनका पता लगता है, उनको हिरासत में लिया जाता है, उन सभी को कड़ी तरीके से रिमांड पर लिया जाता है। इस चीज पर पुलिस मांग करती है कोर्ट से कि इन सभी के सभी लोगों को फांसी की सजा दी जाए। अभी भी एक दोषी था, जो कि वो रेलवे स्टेशन वाला कर्मचारी था, जो कि फरार था, मतलब उसका कोई पता ही नहीं था। इस बीच इस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुए थे उन सभी की सजा इनको मिलनी चाहिए थी, और इस तरह पुलिस ने अपने कदम उठाए और सभी के सभी लोगों को हिरासत में लिया और कोर्ट से यानी अदालत से इस लड़की के इंसाफ की बात की। ये थी महाराष्ट्र के पुणे की एक सच्ची घटना। आप लोगों को ये घटना किसी भी मनोरंजन या हंसी मजाक के तौर पर नहीं दिखाई गई है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सबक हासिल करने के लिए आप तक पहुंचाई गई है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल किया होगा। मैं मोहम्मद शाद आप लोगों से विदा लेता हूं इस वीडियो के एंड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बाय। जय हिंद।